हेलो एवरीवन, दिस इज स्मृति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट यूजीसी नेट। वी ऑल नो दैट कि नेट का फॉर्म रिलीज़ हो गया है। तो रिगार्डिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म, उसकी लास्ट डेट, उसकी वैलिडिटी, कौन कौन भर सकता है, एज लिमिट, ये सारे डाउट्स हम लोग इस वीडियो में आज क्लियर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विथ योर एप्लीकेशन फॉर्म के लास्ट डेट। तो फॉर्म रिलीज़ हुआ था आपका 30 अप्रैल को एंड लास्ट डेट आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का है क्या, 20 मई। तो कोशिश करिएगा कि 20 मई से पहले 20 मई से पहले आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिए। अभी फिल करते वक्त आपका कोई मिस्टेक हो जाता है या कोई गलती हो जाती है तो क्या वो करेक्ट हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। करेक्शन के लिए जब 20 मई को आपका आखिरी दिन होगा फॉर्म फिल करने का, जब फॉर्म्स बंद हो जाएंगे उसके बाद एक करेक्शन विंडो ओपन होगा। उसकी डेट रहेगी 21 से लेकर 23 मई तक। 21 से 23 मई तक के बीच में एक करेक्शन विंडो ओपन होगा। उसमें आप अपना जो भी आपने मिस्टेक्स किए होंगे वो आप करेक्ट कर सकते हो। अब तीसरा क्वेश्चन ये है कि एज लिमिट क्या है। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, एक नेट का ऑप्शन आएगा और एक नेट प्लस जीआरएफ का ऑप्शन आएगा। जो नेट का ऑप्शन आएगा तो उसकी कोई एज लिमिट नहीं है। लाइक आप अगर 30 इयर्स के हो, 40 इयर्स के हो, 50, 60, 70 कोई भी भर सकता है। नो एज लिमिट, कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है नेट को फिल करने का, नेट का एग्ज़ाम देने का। बट जीआरएफ के लिए एज लिमिट है। क्या है वो एज लिमिट? जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनका एज लिमिट 31 ईयर्स ऑफ एज है और जो SC, ST, OBC, ट्रांसजेंडर या फीमेल है उनका मैक्सिमम एज लिमिट फॉर JRF इज़ 36 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या जो मास्टर्स कर रहे हैं, जो अपियरिंग है, जो फर्स्ट ईयर्स ऑफ मास्टर्स में है, क्या वो भर सकते हैं नेट का फॉर्म? हाँ, बिल्कुल भर सकते हैं वो नेट का फॉर्म। जो फर्स्ट ईयर में है, अपियरिंग है, वो तो बिल्कुल उनको भरना ही चाहिए क्योंकि एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि पेपर पैटर्न क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से आता है, आपकी आगे की तैयारी होती चली जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि एग्ज़ाम कब है, एक्सपेक्टेड डेट क्या है। एक्सपेक्टेड डेट जो आपका है 15 से 20 जून के बीच एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एग्ज़ाम्स होंगे। ठीक है, एडमिट कार्ड कब रिलीज़ होगा? एडमिट कार्ड आपका हफ्ते 10 दिन पहले रिलीज़ हो जाता है। उसी एडमिट कार्ड में आपका क्या क्या दिया रहता है, आपका टाइम दिया रहता है कि आप फ़ेज़ 1 में एग्ज़ाम होगा या फ़ेज़ 2 में एग्ज़ाम होगा, और इनफैक्ट आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर भी उसी एडमिट कार्ड में दिया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बची हुई है कि 1 महीने का टाइम है और स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए पढ़ने की। जो अभी तक आप स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे थे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप वही फॉलो करिए। बस ये चीज़ है कि 1 घंटा और अपना टाइम बढ़ा दीजिए पढ़ने का। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर स्टडिंग फॉर 4 आवर्स और 5 आवर्स तो 1 घंटा बढ़ा दीजिए, या नॉर्मली जो आप पढ़ रहे हो जस्ट स्टडी लाइक दैट, बस फोकस बढ़ा दीजिए, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दीजिए। पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर हैं, ठीक है, जिसको मैंने डिस्कस करके रखा है अपने लास्ट वीडियोस में। तो पेपर 1 भी डिस्कस किया है मैंने, पेपर 2 भी डिस्कस किया है कि पेपर पैटर्न क्या है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, टाइम लिमिट क्या रहती है, सब मैंने डिस्कस किया हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 इज़ योर आपका नॉर्मल पेपर है, जो कि क्या कहते हैं, जो सब में आता है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं यूजीसी नेट में सबका एक कॉमन पेपर रहता है पेपर 1। उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च मेथोलॉजी, ये सब आता है। तो पेपर 1 भी करना इंपॉर्टेंट है, पेपर 2 भी करना इंपॉर्टेंट है। पेपर 2 इज़ द सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन। सब्जेक्ट बेस है तो इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ उसी पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप सब्जेक्ट बेस में पास हो गए और पेपर 1 में फ़ेल हो गए तो फिर आप फेल हो नेट में। तो अगर आप 5 घंटे दे रहे हो तो 3 घंटा आप पेपर 2 को दीजिए अपने सब्जेक्ट को, पेपर 1 को 2 घंटे दीजिए, बट एटलीस्ट दीजिए। और पेपर 1 के लिए अगर आपने 3000 से 6000 तक के MCQ सॉल्व कर लिए हैं तो आपका पेपर 1 आराम से निकल जाएगा। ठीक है, रही बात सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन की, आप लास्ट के 3 इयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, MCQs हैं, MCQs देना स्टार्ट कर दीजिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में आप फंसे, इसका मतलब ये है कि आपको कॉन्सेप्ट ठीक से क्लियर नहीं है, उस कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़िए। और जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ उस कॉन्सेप्ट को मुश्किल से आधे घंटे या 40 मिनट तक का टाइम दीजिए।
मतलब टाइम मैनेज करना है इस 1 महीने में, टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर आप एक कॉन्सेप्ट में फंसते हैं तो ये नहीं कि बुक से भी पढ़ रहे, 3-4 वीडियोस देखे जा रहे, इसमें से 2-3 घंटा कहाँ चला जाएगा आपको नहीं पता चलेगा। कॉन्सेप्ट उठाइए, क्या कॉन्सेप्ट बता रहा है, 30 to 40 मिनट्स ख़त्म करिए उस कॉन्सेप्ट को, बस साइड करिए, और उसी से बेस आप 3-4 क्वेश्चन या 15-20 क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट से बेस आप लगा लीजिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आया? कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, किसी क्वेश्चन में अटक रहे हैं, जस्ट गो टू द कॉन्सेप्ट एंड सी की कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है। जब आप कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा तो क्वेश्चन घुमा के भी आएगा, आप वो सॉल्व कर लोगे। ठीक है, इतना समझ में आया कि क्या बोल रहे हैं? अब हो गया सारे डाउट्स क्लियर। अगर कोई भी डाउट्स बचता है तो स्टिल आप कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, आई गेट बैक देयर ओनली। एंड होपफुली आपका इस टाइम नेट के साथ साथ नेट क्या GRF क्लियर हो जाए आप लोगों का। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।